अंधेरों में सफर तय किया उजाले नहीं देखे, अंधेरों में सफर तय किया उजाले नहीं देखे, वो दिन भी गुजारे कि निवाले नहीं देखे। सब देखते हैं सर की रौनक, सब देखते हैं सर की रौनक, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। ये सभी प्रश्न ऑल चैप्टर से लिया गया है और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। एक एक प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न का आंसर पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने इस 30 प्रश्न में से खुद से कितनों प्रश्न का आंसर किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कर है आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है कि आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, प्राण, द्विज, परमात्मा या सजीव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है, परमात्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, विकास शब्द का विलोम है परिहास, विनाश, ह्रास या उल्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, पहले खुद से करने की कोशिश करिएगा। विकास शब्द का होता है मतलब किसी जो चीज में विकास होना, और यहाँ इसका उल्टा होगा ह्रास, यानी ह्रास का मतलब होता है कमी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक करके देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो शब्द को भी समझने की कोशिश करिएगा। गुप्त का मतलब होता है किसी वस्तु या बात को छुपाना, उस बात को छुपाना, किसी वस्तु को छुपाना। तो छुपाना और उसका जो है विलोम हो जाएगा सामने करना, यानी प्रकट उसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है आपका खजाना, गोपनीय, गहरा या प्रकट। तो यहाँ पे गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि कपड़ा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वस्त्र, अंशु, भूधर या छड़दा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा को हम लोग वस्त्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है आकाश शब्द का पर्यायवाची है दृग, गगन, तुरग या पावक। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर खुद से करे होंगे। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आकाश शब्द का पर्यायवाची गगन होता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, पाहन शब्द का क्या अर्थ है, प्रतिज्ञा, पत्थर, प्रहार या प्रण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, पाहन शब्द का क्या अर्थ होता है, पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 5 से 10 मिनट में इस वीडियो में आपको बहुत सारे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी आपके एग्जाम के लिए वीडियो को अपलोड किया जाए आपके सामने चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग में 99% से ज्यादा बच्चे इसको हल कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह इन चारों ऑप्शंस में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5 या 6। तो याद रखिएगा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, और वह कौन है, जैसे पांचों वर्ग यानी क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ये होता है ना, तो लास्ट वाला क ख ग में लास्ट वाला कौन होता है, अंग हो जाएगा। फिर छ छ ज झ में इ हो जाएगा, उसी तरह ट ठ ड में अड़ हो जाएगा, त थ द में न हो जाएगा, प फ ब में म हो जाएगा, यानी लास्ट वाला ये जो पांचों होता है यह क्या होता है, अनुनासिक वर्ण होता है। उन पांचों को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न कौन सा वर्ण है। तो याद रखेंगे ये पांचों क्या है, अनुनासिक वर्ण है, संख्या 5 है और इसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, कह रहा है कि ज का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो
च वर्ग में, यानी च वर्ग में क्या आता है, ज आता है, च छ ज। और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पे च वर्ग का पूछ दे तो तालु होगा, छ का पूछे तो तालु होगा, ज का पूछा है तो तालु ही होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, च छ ज यहाँ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, ठ त द प। तो याद रखेंगे, सिर्फ आंसर याद कर लेंगे, रट लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग, यानी क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग, तो क ख ग अंग में दूसरा यानी ख, और यहाँ पे चौथा क ख ग घ, ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। उसी तरह यहाँ पे दिया है ठ, तो ट के बाद ठ यानी दूसरा आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, और हम अभी आपको बताए कि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे त पहला है, द तीसरा है, प पहला है, इसलिए यह नहीं होगा, सिर्फ दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। आप देखिए, सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा के 5 भेद होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा में होता है व्यक्ति, उसका भेद 5, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम ले ले, राम, सोहन, मोहन, या किसी शहर का नाम ले ले, सिर्फ शहर बोलेंगे, सिर्फ कहेंगे शहर, तो शहर में बहुत सारा शहर आ गया, इसलिए यह हो जाएगा आपका जातिवाचक। और शहर का नाम ले ले, दिल्ली, दिल्ली नाम ले ले, पटना नाम ले ले, इन सब का नाम ले ले तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। या पर्व त्योहार का नाम ले ले तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि बहन, बहन बहुत सारी बहन होती है, घर भी बहुत होता है, मित्रता भी बहुत होता है, यानी दिवाली यहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का राइट आंसर होगा दिवाली, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, कह रहा है निम्न में कौन वाक्य भावाच्य का उदाहरण है। गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राधिका से सोया नहीं जाता, क्वेश्चन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है। अभी हमने आपको बताया संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होता है, और 5 भेद में मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक, शहर या किसी भी चीज का खास का नाम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर शहर बोला जाए तो शहर में बहुत सारा शहर है तो वह हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन शहर का नाम ले लिया जाए, आदमी का नाम ले लिया जाए, नदी का नाम ले लिया जाए तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखेंगे, नदी नाम कहेंगे तो वह हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन गंगा कह दे, यमुना कह दे तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और उसी तरह से आपको हरिओम शब्द, किसी का नाम होता है हरिओम, तो यह कौन संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, समझते जाएंगे और अपने एग्जाम में जाके टहलका मचा के आएंगे। उसी तरह मंगलवार कौन संज्ञा है, आसान क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो कौन सा है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, नियम शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो में आपको हर एक तरह के क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। कह रहा है कि नियम शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नियम क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है प्रशिक्षण शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 और आसान है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रशिक्षण क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि रोटी शब्द क्या है। इसके पहले मैंने आपसे प्रश्न संख्या 7 को पूछा कि आप कहा, बोला कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे
प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। और 17 नंबर क्वेश्चन फिर आपको मैं दे रहा हूं, आप जो है क्वेश्चन नंबर और आंसर जरूर बताइएगा कि रोटी क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं बताऊंगा कि सही बताए हैं कि गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दंड शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दंड शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दंड क्या है, दंड जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, कह रहा है 19, डिबिया शब्द का बहुवचन है। एक वचन बहुवचन पढ़े होंगे, इसका बहुवचन क्या होगा, डिबियो, डिबाए, डिब्बो, या डिबिया। देखकर ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको आपके आंसर के पास आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, डिबिया शब्द का बहुवचन होता है डिबिया। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़ाकन, लड़को, लड़के, या लड़कन। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आसान क्वेश्चन है। लड़का का बहुवचन लड़के होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, करें कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, नदिया, नदिया, नदियाना, या नदिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नदी शब्द का ये जो बहुवचन होता है नदिया होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं भारतीय का बहुवचन होगा, भारतीयों, भारती आओ, भारतीयों, या भारतो। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे अच्छा से, और जो शब्द लिखा हुआ रहता है उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय का बहुवचन भारतीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, अपादान, संबोधन, कर्म, या करण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो आप याद रख लेंगे, कर्ता ने कर्म को, याद रखे है ना, कर्ता ने कर्म को, इसको याद रखेंगे आसान रहेगा। हमने बोला कि कर्ता ने, यानी विभक्ति चिन्ह आपको, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, ने। और वही पूछे कर्म का, तो कर्म का हो जाएगा कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो देखिएगा यहाँ पे ने भी है, को भी है, बहुत सारे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं बच्चे कि इसमें सही आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे जो वाक्य दिया रहता है उसके बाद वाला देखते हैं, माँ ने बच्चों को, बच्चे को, यानी लास्ट वाला देखेंगे। तो को जो है किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, यानी यह जो है क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है, कर्ता, कर्म, संप्रदान, या संबंध। तो देखिए सोहन मोहन को देता है रुपया, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोहन मोहन को, यानी कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है, इसलिए यह क्या होगा, कर्म होगा। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, पाथे, नमकीन, पाक्षिक, या पतित। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है, शेर भर दूध दो किस विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण, या परिमाण बोधक। तो याद रखेंगे ऐसे जो है आप सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि किसी भी चीज के बारे में यहाँ बताया जाए कि शेर भर दूध दो, कुछ रुपये दो, ऐसे क्वेश्चन आए तो वह परिमाण बोधक हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है यहाँ पे ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कह रहा है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यानी जो व्यक्ति आने वाला है, आपके पास जो आने वाला है, ये आपको मालूम नहीं है कि वह कौन है, तो यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो हम आपको बताए हैं कि कोई भी चीज हो रहा है जिसके बारे में पता नहीं, कुछ है कि क्या है, कुछ है मतलब पता नहीं है कि वो क्या है, तो इसलिए वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न का आंसर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके पास समय से पहुंचे और आप अपने आप को टेस्ट के रूप में इस वीडियो को देख सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।